नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 9 काल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्रिया चैप्टर पढ़ा है, तो क्रिया के बारे में हमें अच्छी तरह से ज्ञान है, तब हमें काल भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। काल में होता है, जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे गौतम कल दिल्ली गया था। चित्रा ने पुस्तक पढ़ी। गौतम दिल्ली जा रहा है। चित्रा पुस्तक पढ़ रही है। गौतम दिल्ली जाएगा, चित्रा पुस्तक पढ़ेगी। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें गया था, पढ़ी, क्रियाओं से कार्य के खत्म होने का पता चल रहा है। क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में होने का, तथा जाएगा लगाने से और पढ़ेगी क्रियाओं के लगाने से भविष्य में होने का बोध कराता है। क्रियाओं के इस भिन्न भिन्न अलग अलग जो समय है, वही काल कहलाता है। तो काल की परिभाषा है, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के संपन्न होने के समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं, ये काम मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, या मैं करूँगा, जाऊँगा मैं। हम ये सारी इस तरह की बातें बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में भी हम दिन में काल का प्रयोग करते रहते हैं, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, भूतकाल का। तो अब आता है काल के भेद। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में क्या है? जो बीत गया है, जो समय बीत गया है। वर्तमान काल में जो समय चल रहा है, और भविष्य काल में जो समय आने वाला है, जो समय आएगा। तो ये हैं काल के भेद, और इनको हम समझ सकते हैं। भूतकाल जो बीत गया है, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब ये मैंने पिक्चर डाली हुई है, ये आपकी बुक में नहीं है ये पिक्चर, बस आपको समझाने के लिए मैंने इसमें डाली है। तो ये भी वही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन ये पिक्चर के एक माध्यम से बताई गई है आपको, कि क्रिया के समय के आधार पर काल को 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब बताया गया है भूतकाल। इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट टेंस। तो भूतकाल में क्या होता है? निखिल ने नृत्य किया, यानी कि काम हो चुका है, नृत्य कर चुका है निखिल। दादाजी ने दवाई पी ली, यानी कि दवाई का पीने का काम खत्म हो चुका है। तो ये भूतकाल के वाक्य हैं। अब ये है हमारी बुक से। भूतकाल का है जो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय के बारे में पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह कपड़े सिल चुकी थी, रेलगाड़ी जा चुकी थी, या मेरी परीक्षा समाप्त हो गई भी भूतकाल को प्रकट करता है। यानी कि था, थे, थी से तो आसानी से पता चल जाता है कि ये भूतकाल है, लेकिन वह दिल्ली गई, उसने खाना खा लिया, तो ये इन जिन शब्दों के अंत में आ, ई,
ये शब्द भी आते हैं तो वो भी भूतकाल में होते हैं। फिर है भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। तो ये भूतकाल के 6 भेद हैं। अब इनकी परिभाषा और उदाहरण हम देखेंगे। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में कुछ समय पहले समाप्त होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे। हम स्कूल देर से पहुंचे थे, राधिका अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें चुके थे, चुकी, पहुंचे थे, चुकी थी, ये सभी क्रियाएं बीते हुए समय में बहुत पहले संपन्न होने का बोध करा रही हैं। तो ये क्रियाएं पूर्ण भूतकाल में हैं। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में जारी होने का बोध होता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे तेज हवा चल रही थी, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, मजदूर वृक्षों को काट रहे थे। इन वाक्यों में रही थी, रहे थे आदि क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो रहा है। अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल में हैं। यानी कि इसमें कार्य तो भूतकाल में हो रहा था, लेकिन वह कार्य भूतकाल का है, लेकिन वह चल रहा था, उस समय वह कार्य चल रहा था भूतकाल में। तो इसके बारे में बताया गया। तो ये है अपूर्ण भूतकाल। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में संपन्न होने का संदेह हो, यानी कि उस कार्य के बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकते, संदेह है उसमें, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राजू गरीबों में मिठाई बांट चुका होगा, यानी कि मिठाई बांटी या नहीं बांटी उसमें संदेह है, तो इसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। नकुल विद्यालय जा चुका होगा, माताजी खाना बना चुकी होंगी। तो इन वाक्यों में चुका होगा, चुकी होगी आदि क्रियाओं से भूतकाल का बोध होता है, लेकिन यह साफ दिखाई नहीं दे रहा या समझ में नहीं आ रहा कि वह कार्य पूरी तरह हो चुका है या नहीं, इसलिए ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल में हैं। हेतु मत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे वह परिश्रम करता तो परीक्षा में सफल हो जाता, यानी एक काम करता तो उसका दूसरा काम पूर्ण हो जाता। आम पर बोर आता तो फल लग जाते, यदि मंत्री आते तो उद्घाटन होता। तो ये जो उदाहरण हैं ये हमारे हेतु मत भूतकाल के हैं। तो ये था हमारा भूतकाल। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। तो ये हो गया हमारा भूतकाल। अब करते हैं हम वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में है, ये पिक्चर देखिए आप, लक्ष्मी खाना खा रही है, सुनीता गाना गा रही है, यानी कि काम चल रहा है। तो काम चल रहा है तो वह है वर्तमान काल। अब ये हमारी पुस्तक से वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने
का बोध हो उसे वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह नहा रहा है, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बाहर वर्षा हो रही है, तो इन वाक्यों में रहा है, पढ़ रहे हैं, हो रही है, ये इन सभी क्रियाओं से कार्य के जारी होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल में हैं। फिर है वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें हमारे 3 भेद हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं और इनके उदाहरण देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल में है क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पैदल स्कूल जाती है, अनुराधा कठिन परिश्रम करती है, कुत्ते भौंकते हैं। तो इन वाक्यों में जाती है, करती है और भौंकते हैं क्रियाएं वर्तमान काल में सामान्य रूप से संपन्न हो रही हैं, अतः ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल में है। यानी जो काम सामान्य रूप से चल रहा है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। फिर है अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसकी वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अपूर्व मेरठ जा रहा है, अनुज सेब खा रहा है, माली पौधे लगा रहा है। तो इन वाक्यों में जा रहा है, खा रहा है और लगा रहा है क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में जारी होने का बोध होता है, तो ये क्रियाएं अपूर्ण वर्तमान काल में हैं। अगर इसमें था आता है तो ये है अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, और रहा है, खा रहा है, इस तरह से वाक्य आते हैं तो उसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़के मैच खेलते होंगे, यानी कि कार्य तो चल रहा है लेकिन निश्चित नहीं है कि वह चल रहा है या खत्म हो चुका है। बच्चा सोता होगा, आज स्कूल बंद होगा, तो इन सभी वाक्यों में संदेह हो रहा है, तो ये है संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये थे हमारे वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। और हमारे भूतकाल में थे 6 भेद, वर्तमान काल में है 3 भेद। अब पढ़ते हैं हम भविष्य काल। भविष्य काल में है सुनीता केक काटेगी, यानी कि काम अभी हुआ नहीं है, काम किया जाएगा। समीर पाठ याद करेगा। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, अभी क्रिया शुरू नहीं की गई है, आने वाले समय में होगी, तो उसे बोलेंगे भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम ताजमहल देखने जाएंगे, वह शादी में जाएगा, कल मामा जी यहाँ आएंगे। इन वाक्यों में जाएंगे, जाएगा, आएंगे क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, तो इन्हें भविष्यत काल, ये क्रियाएं भविष्यत काल के बारे में बता रही हैं। अब भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल, सातत्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं क्रिकेट मैच देखूंगा, मैं कल घूमने जाऊंगा, नैना पुस्तक पढ़ेगी। इन वाक्यों में देखूंगा, जाऊंगा और पढ़ेगी क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से पूरा होगा, अतः ये क्रियाएं सामान्य भविष्यत काल में हैं। फिर है भाव्य भविष्यत काल।
क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में संपन्न होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि संभावना, उम्मीद है उस कार्य की हो जाएगा, लेकिन निश्चित नहीं है कि वह होगा ही। तो जैसे शायद आज भारत मैच जीत जाए, यानी कि पक्का नहीं है कि जीत भी सकता है और हार भी सकता है, लेकिन उम्मीद है ज़्यादा कि वह जीत जाए। संभवतः आज वर्षा हो, तो वर्षा होने की भी उम्मीद है। इन वाक्यों में जाए, हो आदि क्रियाएं संभाव्य भविष्यकाल में हैं। सातत्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के जारी रहने का बोध हो उसे सातत्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्र को पढ़ाते रहेंगे, यानी कि काम जारी रहेगा, तो उसे बोलेंगे सातत्य भविष्यकाल। अब हम एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले है काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के संपन्न होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। फिर है काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। फिर है भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। फिर है वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद आता है भविष्यत काल के 3 भेद, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और सातत्य भविष्यत काल। तो ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है और इसका जो अभ्यास है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो तब तक आपको ये पाठ रीड करना है और इसके अनेक वाक्य पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा भूतकाल है, कौन सा वर्तमान काल, कौन सा भविष्यत काल। तो अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ें और सुने ध्यान से, फिर हम अभ्यास करेंगे।